नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, मनरेगा पोर्टल मनरेगा पोर्टल जुड़े और भी अपडेट्स जानने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट या पॉडकास्ट देख सकते हैं, उसमें सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। मैं आज एक बहुत ही बड़ा अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। अभी तक आप नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप NMS पर कार्य कर रहे थे, अब 3 नई एप्लीकेशन आ गई है। तो आधार से रिलेटेड भी आ गई है, ठीक है, और eKYC ऐप आ गई है। तो आपको इसमें कई सारी चीज़ें होंगी। अब लाइव लोकेशन पर मजदूर का जो है फेस ऑथेंटिकेशन होगा आधार डाटा के अनुसार, उसके बाद ही हाजिरी जो है भरा पाएगी, उसके बाद ही अटेंडेंस भरा पाएगी। अभी तक तो अब थोड़ा कार्य और मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो हम केवल फोटो ले लेते थे NMS ऐप से और हाजिरी फिलअप हो जाती थी कि इतने मजदूर हैं, संख्या डालकर टिक कर 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 इतने आए हैं और हो जाती थी। लेकिन अब एक एक व्यक्ति का लाइव लोकेशन पर जो है फोटोग्राफ्स होगा, उनकी पूरी फोटो खिंचाएगी, उसका ऑथेंटिकेशन आधार डाटा से होगा, तब जाकर हाजिरी फिलअप हो पाएगी। तो वो सब ऐप क्या क्या है वो मैं दिखाऊंगा, उनका इंट्रोडक्शन भी आज देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको मनरेगा पोर्टल की वेबसाइट तो पता ही है, narega.nic.in NREGA.nic.in। तो इस तरह से हमारा मनरेगा पोर्टल का होम पेज आ जाता है। अब दोस्तों मैं आपको आज बहुत ही नई अपडेट दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं अभी पोर्टल पर भी दिखा रहा हूँ और इसी को फिर मोबाइल ऐप पर भी दिखाऊँगा। बहुत ही सजग हो जाइए, क्योंकि अब बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप आ गई है। तो दोस्तों आप ये यहाँ क्लिक करेंगे डाउनलोड मोबाइल ऐप। तो ये देखिए, आप यहाँ पहला दिख रहा है NMS ऐप, जो हम यूज़ कर ही रहे हैं, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप। फिर ओम्बुड्स पर्सन ऐप, ये भी पहले से यूज़ कर रहे हैं। जलदूत ऐप भी आप यूज़ कर ही रहे हैं। अब दोस्तों ये 3 ऐप आपको यहाँ नई दिख रही होगी। NMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम फेस ऑथेंटिकेशन प्रैक्टिस ऐप 1/3, ये एक ऐप नई आ गई है। अभी मैं मोबाइल पर दिखाने वाला हूँ किस तरह से दिखेगी ये। आज हम इंट्रो ले लेते हैं, फिर इस पर कार्य करना भी किस तरह से करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। UIDAI मतलब आधार कार्ड की जो वेबसाइट है, उससे फेस RD ऐप प्री प्रोड 2/3, ठीक है। तो UIDAI मतलब आधार कार्ड से भी सीधे फेच होगी फेस ID। तो फेस RD ऐप है, आधार कार्ड से भी सारी जानकारी फेच होगी, वो ऐप भी है। और फिर eKYC ऐप है 3/3, ठीक है। तो 3 ऐप जो है दोस्तों नई आ गई हैं, तो सजग हो जाइए। अब इस तरह से पूरा कार्य होगा बिल्कुल फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए। NMS फेस ऑथेंटिकेशन ऐप बिल्कुल आपको मजदूरों के जो है फेस स्कैन कर कर पूरा फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा, उसके बाद ही हाजिरी भराएगी। फिर आधार से डाटा फेच होगा, आधार फेस RD ऐप के जरिए, UIDAI फेस RD ऐप के जरिए। फिर eKYC होगी, उसके बाद ही पेमेंट हो पाएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। मैं इसको अब आपको ऐप मोबाइल में और दिखा देता हूँ। आज हम इंट्रो ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे पूरा इसका सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम मोबाइल ऐप पर चलते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले चलते हैं आधार फेस RD ऐप पर, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसके नीचे लिखा रहे वही सही ऐप है। नहीं तो बहुत सारी ऐप रहती हैं, हम गलत इंस्टॉल कर सकते हैं। इसलिए सही इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधार फेस RD इस तरह से दिखेगा, उसके बेटा करके दिखा, बेटा वर्जन है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिखेगा, तो इसमें हमें इंस्टॉल पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये दिखाने जा रहा हूँ। तो इंस्टॉल पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ क्षणों के पश्चात हमारी जो है आधार फेस RD ऐप जो है डाउनलोड हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। उसके पश्चात मैं आपको नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप पर भी दिखाने वाला हूं। तो हम सभी चीज़ें देखेंगे, किस तरह से कार्य होगा वो भी हम धीरे धीरे समझेंगे। तो आधार फेस RD ऐप जो है दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, तो ये ऐप ओपन नहीं होती है, बैकग्राउंड में चलती है, ठीक है। बैकग्राउंड में कैसे चलती है, आपको यहाँ अभी हमने इंस्टॉल कर लिया है, अब केवल क्या दिख रहा है, अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, ओपन का नहीं दिख रहा ना। तो ये केवल बैकग्राउंड में ऐप चलती है। आपने पहले भी चलाई होगी, आयुष्मान कार्ड, इनमें भी हमने आधार फेस RD का उपयोग किया था। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ लिखा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस एप्लीकेशन इनेबल सिक्योर कैप्चर ऑफ ए लाइव पर्सन फेस इमेज टू परफॉर्म आधार फेस ऑथेंटिकेशन। यहाँ नीचे लिखा हुआ भी आ रहा होगा आधार फेस RD इंस्टॉल्ड, मतलब इंस्टॉल्ड होगी। ये बैक में ये काम करेगी, ये ओपन नहीं होगी, ये पीछे बैक में काम करेगी। और इसका काम क्या है महत्वपूर्ण, कि दिस एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन है इनेबल सिक्योर कैप्चर ऑफ ए लाइव पर्सन फेस इमेज, मतलब जो लाइव सामने के सामने जो व्यक्ति रहेगा, मजदूर रहेगा, उनकी फेस इमेज की लेगा और फिर आधार से आधार की जो इमेज है, आधार में जो फोटोग्राफ, उससे मैच करेगा कि फेस ऑथेंटिकेशन सही है या नहीं। तो ये काम कौन सा करेगा, आधार फेस RD ऐप।
तो इंस्टॉल्ड हो गया है, ये कहीं आपको ओपन करने को नहीं दिखेगा, केवल बैकग्राउंड में कार्य करेगा। तो ये एक हो गया यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो हमने आधार फेस आईडी ऐप देखा ये। इसके बाद हम बैक होते हैं, हम यहाँ सर्च करते हैं। यदि हम यहाँ NMS फेस ऑथेंटिकेशन प्रैक्टिस ऐप सर्च करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी ये ऐप लॉन्च नहीं हुई है, प्रैक्टिस में है। तो अभी हमको सीधे नरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप पर ला देता है। तो ये तो आपने देखा ही है, आप ये भी अपडेट कर लें एक बार, इस ऐप को भी तो इंस्टॉल कर इसको भी जो है जो नरेगा की मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप है, इसको भी आप एक बार अपडेट कर लें। ठीक है, अपडेट करने के बाद आपको पता ही है क्या कार्य हमें करना पड़ता है। नरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप में ओपन करा, ठीक है। ओपन के बाद कुछ कंडीशन है, तो पहला आप क्लिक करते हैं वाइल यूजिंग दिस ऐप, अलाउ सब अलाउ कर दें। उसके बाद आपको लैंग्वेज आती है, मान लीजिए इंग्लिश करी तो इंग्लिश, हिंदी करी तो हिंदी, अप्लाई पर क्लिक। उसके बाद आपको पता है हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है, लॉगिन कर सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो इस पर भी और मैं वीडियो बनाते रहूँगा। तो ये हमने देख लिया। तो इस तरह से नरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप यहाँ दिखने लगती है हमारे मेन पेज पर भी। तो दोस्तों अब जो eKYC ऐप है ये कैसे दिखेगी वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो हमने देख लिया कि हमें UIDAI की जो फेस आईडी ऐप है ये इंस्टॉल करना है, बैकग्राउंड में कार्य करेगी। NMS ऐप तो हम डाउनलोड कर ही लेते हैं। NMS फेस ऑथेंटिकेशन ऐप किस तरह से कार्य करेगी, NMS फेस ऑथेंटिकेशन प्रैक्टिस ऐप, वो भी हम देखेंगे। तो तैयार हो जाइए, अब मजदूर का जो है लाइव लोकेशन पर ऑथेंटिकेशन होगा, आधार कार्ड से भी ऑथेंटिकेशन होगा, पूरी इमेज का, उनकी फ़ोटो का। वहीं उसके बाद जब सक्सेसफुल होगा पूरा ऑथेंटिकेशन, उसके बाद ही हाजिरी फिलअप होगी। ठीक है, तो अब कार्य और थोड़ा सा कठिन होने जा रहा है। अभी तक तो आप NMS ऐप से केवल फोटोग्राफ से खींचते थे, लेकिन अब एक एक व्यक्ति की जो है लाइव लोकेशन पर बिल्कुल लाइव फ़ोटो खिंचाएगी और फिर उसका ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद ही हाजिरी फिलअप हो पाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आगे भी आपको बताते रहूँगा। इन सब के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।